अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज काफ़ी दिन के बाद हम अपनी वीडियो की तरफ वापस आ रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, लेक्चर है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट। एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट में हमने देखना है कि वर्टिब्रेट से पहले के जो इंसेस्टर हैं उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, फिर स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी तरफ आना है, यानी वर्टिब्रेट की तरफ, ह्यूमन की तरफ। तो देखते हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट। सबसे पहले हमने बात करनी है इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, इनको हम हेमिकॉर्डेट भी कहते हैं। हेमिकॉर्डेट क्या होते हैं? These are ancestor of vertebrate। ये वर्टिब्रेट के इंसेस्टर होते हैं। हमने देखना है कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम किस फॉर्म में था। तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो था वो एक सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्स की फॉर्म में होता था। सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अर्थवर्म का जो स्ट्रक्चर था उसमें भी आपने देखा था मेटानेफ्रिड या सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब था। यहां पे भी ऐसे ही है, इनमें भी सेम ऐसे ही मौजूद। इसके बाद नंबर 2 पे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट के बाद हैगफिश के बारे में। हैगफिश को हम बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ वर्टिब्रेट। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ वर्टिब्रेट है। इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है वो भी किस फॉर्म में है? इसके अंदर एक्चुअली हैविंग किडनी, इसके पास किडनी है, बट दिस किडनी अरेंज्ड segmentally arranged ट्यूब्स। इनके अंदर जो किडनी है वो भी सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्स पे कंसिस्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे हम बात करते हैं जी वर्टिब्रेट की तरफ। वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में क्या हुआ? अब ये एडवांस है, यानी कि हम ह्यूमन की बात करें तो इनके अंदर किडनी का जो फंक्शनल पार्ट है वो है नेफ्रॉन। जो कि सेगमेंटली अरेंज ट्यूब पे कंसिस्ट नहीं, बल्कि इसके गिर्द इसको सराउंड किया गया है एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। क्लियर? अब हमें ये पता चल गया। अब इसके बाद हमने देखना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो इसके बाद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में हमने क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं तो हमें मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो बच्चों, ह्यूमन में हमने सबसे पहले देखने हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में पैदा होते हैं। क्लियर? अब हमने देखना क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हैं ह्यूमन में और उनकी सोर्स क्या है। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया। यूरिया कहां से आता है? सोर्स, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिया प्रोड्यूस होता है।
नंबर 2 पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो है हमारे पास यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है, ये टूटता है, तो फिर क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास यूरिक एसिड। नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन कहां से प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मसल क्रिएटिन। मसल क्रिएटिन से प्रोड्यूस होती है। अब मसल क्रिएटिन क्या है? हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी कंपाउंड एटीपी वो कंज्यूम होता है। एनर्जी कंपाउंड एटीपी टूट जाता है तो हम एक्सरसाइज को स्टॉप नहीं करते जाते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो उससे क्या होता है कि एटीपी जो है खत्म होने के बाद एक हाईली एनर्जी कंपाउंड सेकंड, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट, वो आ जाता है उसकी कंपनसेशन के लिए, हमें मजीद एनर्जी देने के लिए। तो उससे क्या होता है, फॉस्फेट जब एनर्जी कंपाउंड है, फॉस्फेट जब उससे अलग होता है तो पीछे क्या बचती है? क्रिएटिन। मसल के अंदर जब हमारे मसल ज्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं तो मसल में जो क्रिएटिन होती है उसी को हम कहते हैं क्रिएटिनिन। यानी इस मसल क्रिएटिन से प्रोड्यूस होती है क्रिएटिनिन। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन ये भी एक वेस्ट के फॉर्म में है जो प्रोड्यूस होता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास बेसिक से नाइट्रोजनस वेस्ट है जो ह्यूमन के अंदर हम स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक है वो ये है कि व्हाई स्किन इज नॉट considered as excretory organ। स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं इसे हम कंसीडर करते? अब देखिए हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन ही है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। अब एक्सक्रीशन कैसे स्किन करती है? देखें हमारे स्किन में जो ग्लैंड होते हैं बेसिक, नंबर 1 पे स्वेट ग्लैंड, क्लियर। नंबर 2 पे सीबेशियस ग्लैंड। ये 2 ग्लैंड होते हैं, क्लियर। अब आप सबको पता है स्वेट ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं? स्वेट, क्लियर। स्वेट में क्या होता है जी? इसमें साल्ट प्लस वाटर। तो ये साल्ट और वाटर हमारी बॉडी में जब एक्सेस हो जाए तो ये रिमूव हो जाता है, क्लियर। तो फिर ये साल्ट और वाटर किसने सिक्रीट किया? स्वेट ग्लैंड ने, स्किन ने नहीं। सीबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं जी? दे सिक्रीट सीबम। सीबम को सिक्रीट करते हैं। सीबम को हम ऑयल भी कहते हैं। सीबेशियस ग्लैंड का दूसरा नाम होता है ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सुडोरीफेरस ग्लैंड। अंडरस्टैंड? सुडोरीफेरस ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड का ऑयल ग्लैंड। अब ये जो स्वेट सिक्रीट होता है ये इसका फंक्शन क्या है? थर्मोरेगुलेशन में ये फंक्शन करता है अपना। और सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं। अभी जो नेक्स्ट मंथ आना है उसमें हमारी स्किन से ऑयल निकलना है, क्लियर। ये ऑयल सीबम है। ये क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन, प्लस हमारी स्किन और हेयर को लुब्रिकेट रखता है, क्लियर। ये इसके फंक्शन है। और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड? व्हाई स्किन इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन? एक्सप्लेन इट। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर स्किन नहीं है तो फिर कौन है? ये हमने अब देखना है। तो हमारी बॉडी में 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं,
जिनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है जी किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक हमारे पास हो गया किडनी, दूसरा हो गया लिवर। क्लियर? लिवर और किडनी दोनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं जी लिवर को। लिवर क्या है? लिवर का कलर रेडिश ब्राउन, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज लिवर। अब इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर इसका माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। इसको हम कहते हैं जी सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन। सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन भी कहते हैं और क्लीनिंग हाउस ऑफ बॉडी भी कहते हैं। अब हमने इसके होम्योस्टैटिक फंक्शन पढ़ने हैं। इट परफॉर्म होम्योस्टैटिक फंक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं। होम्योस्टैटिक फंक्शन के कैसे होम्योस्टैसिस मेंटेन रखता है, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है इसका फंक्शन सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या क्या सिंथेसिस करता है लिवर? नंबर 1, इट सिंथेसाइज नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को सिंथेसाइज करता है। कौन कौन से हैं नाइट्रोजनस वेस्ट? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो इनका इफेक्ट क्या होता है, हमने साथ फंक्शन देखना है कि क्या क्या बनाता है और फिर देखना है उसका इफेक्ट क्या होता है। क्लियर? इफेक्ट ऑन होम्योस्टैसिस। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं, दे सपोर्ट किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल। किडनी को वेस्ट बॉडी से रिमूव करने में हेल्पफुल है ये। प्लस एक ये चीज बन गई। दूसरी चीज क्या सिंथेसाइज करता है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन। लिवर दूसरी चीज क्या सिंथेसाइज करता है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है फाइब्रिनोजन। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है प्रोथ्रम्बिन। प्रोथ्रम्बिन। नंबर 3 पे आ जाती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। क्लियर? अब इसका इफेक्ट क्या है? ये जो दो प्रोटीन्स हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन, ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। क्लियर? और ये जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन मेंटेन, इट मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस कौन मेंटेन रखता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज एग वाइट। क्लियर? ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कोई इसके अंदर साल्ट और वाटर की अगर मतलब कंसंट्रेशन हाई या लो नहीं होने देती, उसको बैलेंस में रखती है। ये इसका फंक्शन हो गया। नंबर 3 पे लिवर क्या चीज बनाता है, हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये थोड़ी सी मैं सेपरेशन कर देता हूं। नंबर 3 पे लिवर जो चीज बनाता है वो है जी बाइल। आपको पता है बाइल प्रोडक्शन लिवर करता है। ठीक है, बाइल का क्या इफेक्ट होता है जी? बाइल इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई किसे करता है? फैट को। फैट की इमल्सिफिकेशन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फैट होती है उसकी ब्रेक डाउन करता है, उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसके बाद लिवर और क्या चीजें बनाता है? लिपोप्रोटीन,
प्लस कोलेस्टेरॉल प्लस लिपिड, ये तीन चीजें बनाता है लिपोप्रोटीन, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करते हैं जी, ये इसका इफेक्ट होता है ब्लड केमिस्ट्री मेंटेन रखता है, प्लस स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन। ब्लड केमिस्ट्री को मेंटेन कौन रखता है, लिपोप्रोटीन और लिपिड, कोलेस्ट्रॉल आल्सो, बट कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन रखना। अब ये थे लिवर के सिंथेसिस में फंक्शन। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि लिवर जो है स्टोरेज, इसका फंक्शन क्या है, क्या क्या चीजें स्टोर करता है। नंबर 2 पे इसका फंक्शन है, पहला था सिंथेसिस, अब नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है लिवर का फंक्शन स्टोरेज। स्टोरेज क्या स्टोर करता है लिवर, दो चीजें हम बात करते हैं। नंबर 1 आयरन प्लस अदर मेटल्स, इनका इफेक्ट क्या होता है जी। आयरन आपको पता है इट इज द मेन और सेंट्रल एटम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, और हीमोग्लोबिन क्या होती है जी, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड प्रोटीन। तो फिर आयरन जो है ये स्टोर करता है लिवर, और कुछ मेटल्स स्टोर करता है, किस लिए, फॉर द ऑक्सीजनेशन, फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू की ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू का मतलब है टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, अंडरस्टैंड, टिश्यू को ऑक्सीजन देने के लिए। ये इसका एक फंक्शन हो गया। दूसरा हमने ये देखना है क्या क्या चीज और स्टोर करता है लिवर जो है ये, इसको मैं रेज करता हूं, यहां पे हम कंटिन्यू करते हैं। दूसरा फंक्शन लिवर का है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज। लिवर स्टोरेज फंक्शन भी परफॉर्म करता है। दूसरा फंक्शन इधर मैं डिस्कस करने लगा हूं, स्टोरेज। स्टोरेज में ग्लाइकोजन, ठीक है, एक तो आयरन को स्टोर करता है, दूसरा ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, अंडरस्टैंड। और ग्लाइकोजन को स्टोर करने का क्या मकसद है, फॉर एनर्जी रिजर्वर, क्लियर। अब जब हम थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, खाना नहीं खाते, खाना लेट खाते हैं जैसे रमजान में, तो हमें कमजोरी हो जाती है क्योंकि ग्लूकोज का लेवल हमारे अंदर कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर इस केस में लिवर ने जो स्टोर की होती है ग्लाइकोजन, वो उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, तो फिर हमें एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये थे इसके स्टोरेज फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 पे लिवर का फंक्शन है कन्वर्जन। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो लिवर क्या करता है, लिवर स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, एंड ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ये इसका कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखें, अब जैसे हम खाना खाते हैं, जितनी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। हमने तो खाना हमेशा एक्सेस अमाउंट में खाना है, ठीक है। अब एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज हमारी बॉडी में चला गया, ब्लड में चला गया। अगर लिवर ये फंक्शन परफॉर्म ना करे तो हर बंदे को डायबिटीज हो जाए, क्योंकि उसके अंदर शुगर का लेवल हाई हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं ना, शुगर हो गई है बंदे को या डायबिटीज हो गई है। तो फिर लिवर क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और जरूरत पड़ने पर जब एनर्जी की जरूरत होती है तो फिर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। इसके बाद नंबर 4 पे फंक्शन है रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है। ये क्या करता है, ओल्ड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, जैसे रेड ब्लड सेल्स हमारे 4 मंथ के बाद उनका लाइफ स्पैन है वो खत्म हो जाते हैं, तो वो लिवर में चले जाते हैं और फिर
वो टूटते हैं, उनमें से कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है रिसाइकलिंग उनको किया जाता है, उनको रीयूज भी किया जाता है। कुछ उनमें से हीमोग्लोबिन के कंटेंट बन जाते हैं और टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू के लिए ये जरूरी होता है प्रोसेस। ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की जो रिसाइकलिंग होती है, ये टिश्यू की ऑक्सीजनेशन होती है, इससे ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है लिवर का नंबर 5 पे है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है जी? लिवर जो है ये हार्मफुल ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। हार्मफुल ड्रग्स डिटॉक्सिफाई करता है, यानी जो भी कोई हमारी बॉडी में अगर हार्मफुल ड्रग्स चली जाए या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो लिवर क्या करता है, उसके असर को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, उसके सेल्स, उसके टिश्यू को नुकसान नहीं होता। तो ये थे लिवर के होम्योस्टेसिस फंक्शन। इन फंक्शंस की वजह से हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफ़ी दफ़ा ये पेपर में आ चुका है। इसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करने लगा हूँ, समटाइम एग्जाम में आ जाता है एक्सक्रीटरी फंक्शन और एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लिवर। तो उसमें बच्चे अक्सर यही लिखाते हैं कि शायद ये फंक्शन है तो यही लिखाते हैं हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक्सक्रीशन में भी लिवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब आपको पता है कि ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है, तो फिर इनको डिस्पोजल भी करता है। इसमें यूरिया साइकिल, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में यूरिया साइकिल को एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो यूरिया साइकिल जो चलता है उससे अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में और यूरिक एसिड बनता है। ये सारा जो है लिवर का एक्सक्रीटरी रोल है। तो इसको आपने यूरिया साइकिल को बीच में ऐड करना है, तब आपका एक्सक्रीटरी रोल होगा। यूरिया साइकिल को अगर आपने लेक्चर उसका देखना है तो वो प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है, तो वहाँ से आप स्टडी कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।